नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में किया इजाफा। महिलाओं और बच्चों के पोषण और टीकाकरण के लिए छत्तीसगढ़ में संचालित 46,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानदेय वृद्धि के बाद एक और बड़ी सौगात मिली। राज्य सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई। प्रधानमंत्री के कॉरिडोर उद्घाटन पर सीएम बघेल ने उठाए सवाल, कहा धान खरीदी को लेकर भी झूठ बोल रही केंद्र। हैदराबाद में आयोजित कांग्रेस के 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने जा रहे सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट पर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आए और फिर झूठ बोलकर चले गए। उन्होंने कहा कि हम धान खरीदते हैं, जो कि सरासर झूठ है। सरकारी कर्मचारी और उनके परिजनों के इलाज के लिए 155 हॉस्पिटल्स को मिली मान्यता। छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय कर्मचारी और उनके आश्रित परिजनों के इलाज के लिए कुल 155 अस्पतालों को मान्यता दी है। इनमें राज्य में 114 और राज्य के बाहर के 41 अस्पताल शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आपका चुनावी अभियान। अरविंद केजरीवाल बोले 1 महीने में पेशा कानून करेंगे लागू। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में चुनाव अभियान की शुरुआत बस्तर से कर दी। अरविंद केजरीवाल लालबाग सभा स्थल पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस की सरकार पर जमकर भ्रष्टाचार की आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 14 ट्रेन रद्द, 16 से 30 सितंबर रहेंगी कैंसिल। अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करने जा रहे हैं, प्रदेश से होकर गुजरने वाली ट्रेन में सफर करने जा रहे हैं, तो ये खबर जरूर जान लें, ये आपके लिए है। 16 से 30 सितंबर तक छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 14 ट्रेन रद्द रहेंगी। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 6 मंत्रियों के दुर्ग पर दलों की नजर। संभाग की 20 में से 18 सीट्स पर है कांग्रेस का कब्जा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभाग के विधानसभा सीट्स पर पेच फंसा हुआ है। यहां विधानसभा की 20 सीटें हैं। इनमें से केवल 4 सीटें पाटन, खैरागढ़, खुज्जी और मानपुर के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। शेष सीटों के लिए अब भी मंथन चल रहा है। सीएम बघेल होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। कांग्रेस कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को हैदराबाद में होने जा रही है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हैदराबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता आ रहे हैं। G20 डेलीगेट्स का छत्तीसगढ़िया तोहफों से होगा स्वागत। सितंबर में होगी 4थी फ्रेमवर्क की वर्किंग ग्रुप मीटिंग। G20 के 4थे फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग में 18 और 19 सितंबर को भाग लेने दुनिया भर से आए प्रतिनिधि अपने साथ छत्तीसगढ़ की सुंदर स्मृतियों के साथ छत्तीसगढ़ी संस्कृति के चिन्हारी भी लेकर जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में मिलेट को प्रोत्साहित करने के लिए मिशन मोड पर काम किया गया है। जोगी कांग्रेस ने 10 कदम गरीबी खत्म कर दिया नारा। अमित जोगी बोले कांग्रेस बीजेपी का रिश्ता पति पत्नी जैसा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने शनिवार को राजधानी रायपुर स्थित सागौन बगला में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर 10 बिंदुओं पर आधारित पार्टी का शपथ पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ बने 23 साल हो गए हैं। अरुण साव ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। कहा 5 साल में केवल भ्रष्टाचार का काम किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बिलासपुर सांसद अरुण साव ने बालोद के महादेव भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के खिलाफ जमकर आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार एक भी नई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोल पाई। सरकार बनी तो लोगों को मिलेगी फ्री बिजली। बस्तर जिले के जगदलपुर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सभा की। अपने संबोधन के दौरान केजरीवाल ने कहा कि हमें देखकर बाकी पार्टीज भी गारंटी देने लगी हैं, लेकिन उनकी गारंटी फर्जी है। सिर्फ आम आदमी पार्टी की गारंटी ही असली है। करोड़ों खर्च के बाद भी बाघों को बचाना बड़ी चुनौती। 2 वर्ष में मरे 2 बाघ पर खाल मिले ज्यादा। चुनावी वर्ष में छत्तीसगढ़ में बाघों के संरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। प्रदेश में बाघों का कुनबा बढ़ाने के साथ उनके संरक्षण की बड़ी चुनौती है। राज्य सरकार के सरकारी आंकड़ों की माने तो प्रदेश में 2 वर्ष के भीतर केवल 2 बाघों की मौतें हुई हैं। रायपुर पहुंचे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। बोले छत्तीसगढ़ में बनेगी डबल इंजन की सरकार। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि माता कौशल्या की भूमि में आया हूं। अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। भाजपा की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने आया हूं। यहां डबल इंजन की सरकार बनेगी। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में मीडिया से बातचीत में ये बात कही।
परिवर्तन रथ में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो को लेकर मचा बवाल। भाजपा के परिवर्तन रथ की सीढ़ी के सामने छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इसे छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान बताते हुए भाजपा नेताओं का पुतला जलाया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर जल्द होगी कमेटी की पहली बैठक। केंद्र सरकार ने देश में एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे को हवा देते हुए बीते दिनों पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन को मुद्दा बनाना बीते कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है।